जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। व मंगल प्रवचन हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। मंगल बेला मंगल उत्सव मंगल भावों का उपहार। मंगल बेला मंगल उत्सव मंगल भावों का उपहार। खुशियों के सुमनों से सजा है सुंदर मंत्र मंगलाचरण। मंगलाचरण के लिए मेरा निवेदन अंजलि जैन से। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं, जीवन में तन मन में सारे दुख मिटते हैं। जाप जपो जपते रहो बंधन कटते हैं, मन उपवन में खुशियों के फूल खिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। पापों से बच कर रहना, हाँ रहना, दुख आए तो हंसते हंसते सहना। नवकार करेगा रक्षा, हाँ रक्षा, ये अरिहंत है प्रसन्नता का नक्शा। जाप करो जपते रहो संकट मिटते हैं, मन उपवन में खुशियों के फूल खिलते हैं। नवकार जपने से सारे सुख मिटते हैं, जीवन में तन मन के सारे दुख कटते हैं। जिसकी सुवास हर जीवन में है। अब मैं दोनों समणी जी का संक्षिप्त परिचय देता हूं। समणी निर्देशिका जी विपुल प्रज्ञा जी, इन्होंने करीब दीक्षा लिए हुए 27 वर्ष हो रहे हैं। इनका स्थान राजस्थान में समदड़ी और प्रवासी गुजरात निवासी। शिक्षा MA जैन दर्शन में की है। यात्रा लगभग पूरे भारत के प्राय सभी राज्यों में की है और विदेशों में भी काफ़ी जगह में इनका भ्रमण हुआ है, जैसे नेपाल, भूटान, लंदन,
वेटिकन सिटी, रोम, इटली, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर आदि। सम्मणी आदर्श प्रज्ञा जी, दीक्षा लिए लगभग 21 वर्ष हो गए। स्थान इनका पश्चिम उड़ीसा, सिंधी खेला, और इन्होंने भी शिक्षा MA जैन दर्शन में की है। इनकी यात्रा प्राय भारत के सभी राज्यों में हो चुकी है, और बाहर विदेश में मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, ये विदेश की यात्रा इन्होंने की है। पुनः मैं दोनों सम्मणी जी का सुस्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। ओम अर्थ। संस्कारों की संपदा है उत्कृष्ट अमूल्य, धन वैभव संसार का रखता है क्या मूल्य। अब मेरा निवेदन जैन समाज के सभी भाइयों से कि वे मंच पर आकर अपनी प्रस्तुति दें। विघटन का न असर हो, ऐसा अपना घर हो, सुंदर अपना घर हो। मर्यादा की चार दीवारी में सब मर्यादित हो, सादा जीवन उच्च विचारों से सब ही प्रफुल्लित हो। बड़े जनों का हो आदर और छोटों पर भी मेहर हो, ऐसा अपना घर हो, सुंदर अपना घर हो। स्वच्छ आचरण की हो बहारें, ज्ञान प्रकाश हो पूरा, मोक्ष लक्ष्य की सीढ़ी हो तो काम रहे न अधूरा। धर्म के सम्मुख रहे सदा हम, पापों से जहाँ डर हो, ऐसा अपना घर हो, सुंदर अपना घर हो। गुण स्वर अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो, सुंदर अपना घर हो। कोई माँ का रिश्ता न्यारा, कौन है ऐसा बच्चों खातिर माँ से बढ़कर प्यारा। माँ की ममता है अनमोल, कभी ना करना माँ का तोल। माँ की ममता है अनमोल, तोल तो
कर लो, बिन माँ के बच्चों से पूछो, बिन माँ के बच्चों से पूछो, कोई नहीं रखवाला, कौन है ऐसा बच्चों खातिर माँ से बढ़कर प्यारा। माँ की ममता है अनमोल, कभी ना करना माँ का तोल। माँ की ममता है अनमोल, तोल तोल कर माँ से बोल। सपूत बेटा कहता बहू से माँ का ख्याल रखना, पाला पोसा बड़ा किया मुझे चिंता माँ की करना। मुझसे पहले माँ से पूछो, मुझसे पहले माँ से पूछो, जीवन सफल हमारा कौन है ऐसा बच्चों खातिर माँ से बढ़कर प्यारा। माँ की ममता है अनमोल, कभी न करना माँ का तोल। माँ की ममता है अनमोल, तोल तोल कर माँ से बोल। एक मैया को देखा मैंने अश्रुधारा बहाती, पांच पांच बहू बेटे उसके सुख से जी नहीं पाती। दिल न दुखाओ अपनी माँ का, दिल न दुखाओ अपनी माँ का, बेटा माँ का सहारा कौन है ऐसा बच्चों खातिर माँ से बढ़कर प्यारा। माँ की ममता है अनमोल, कभी ना करना माँ का तोल। माँ की ममता है अनमोल, तोल तोल कर माँ से बोल। मैं उन्हें सादर प्रणाम करती हूँ तथा यहाँ उपस्थित सभी जन को मेरा प्रणाम। हम पर आज भगवान की ऐसी कृपा हुई है जिन्होंने समनी जी को हमारे पास एक सच्चा रास्ता दिखाने के लिए भेजा है। वर्तमान समय में हमारी जीवन शैली बहुत ही कठिन एवं तनावग्रस्त होती जा रही है। आज प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं इतनी बढ़ गई है जिससे वह स्वयं ही जीवन को कठिन एवं तनावग्रस्त बना लेता है और उसे पता भी नहीं होता उसे जीवन को सरल कैसे बनाए एवं परिवार के साथ एकत्रता के साथ कैसे रहे। आज समनी जी ने मंगलकारी प्रवचनों द्वारा हमें जानकारी मिली थी। आपका नेपालगंज प्रवास यहाँ के वासियों के लिए ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में दो शब्द रखने देने के लिए आयोजकों का मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। शांति, ओम शांति, ओम शांति। जगत नियंता, विश्व रक्षक, विश्व कल्याणकारी परम प्यारे पिता के हम सब संतान, उनकी प्रिय संतान इस सभा में उपस्थित हमारे शिष्य समणी निर्देशिका विपुल प्रजा जी एवं समणी आदर्श प्रजा जी, प्रज्ञा जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानित भाइयों और बहनों, सभी को मैं ओम शांति का अभिवादन करना चाहती हूँ। आज हमें बहुत खुशी हुई है जो इस सभा में उपस्थित होकर के वर्तमान समय के हिसाब से आज हमारे समाज में दिन प्रतिदिन मनुष्य के जीवन में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। गृहस्थों का बोझ है, शारीरिक रोग है और मानसिक पीड़ा है।
इन सभी से हम ग्रसित हैं। तो इस सब के मूल कारणों से दिन प्रतिदिन हमारे संबंधों में सहरास बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई इंसान जन्म लेता है तो उसके लिए परिवार संबंध जो होता है, समाज जो है उसमें संबंध सबसे बड़ी बात होती है। अगर संबंध अच्छा नहीं है, संबंध ठीक नहीं है, वो परिवार जैसा नहीं लगता है। सिर्फ परिवार को हमें सुखी जीवन जीने के लिए, शांतमय जीवन जीने के लिए परिवार में हर एक की मत एक ही होना चाहिए। आज हम देखते हैं जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र में देखा जाए तो घर परिवार में भी एक या समाज में राजनीतिक क्षेत्र में एक का मत एक है, दूसरे का मत अलग होता है। सबका अलग अलग मत जहाँ होता है वो वैमनस्यता, वहाँ संबंधों में दरार खड़ा हो जाता है। जिस घर में संबंध में दरार है, संबंध में अपनत्वपन नहीं है, संबंध में स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, तो वो संबंध अच्छा नहीं लगता है, वो घर अच्छा नहीं लगता है। भले ही आज साधन की कमी नहीं है, सुविधा की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, पर संबंध ठीक नहीं है, तो वो सब होते हुए भी वो सब खाली खालीपन है। जैसे कि कहा जाता है ना कि भोजन हो पर भूख नहीं तो भोजन किस काम की, बिस्तर हो पर नींद नहीं तो वो बिस्तर किस काम की, शिक्षा हो विनम्रता न हो तो वो शिक्षा किस काम की, संबंध हो पर संबंध में सुमधुरता नहीं है तो संबंध किस काम के। संबंध में आपस में हम मिलजुल कर बैठ नहीं सकते हैं, संबंध है लेकिन संबंध में सुमधुरता नहीं है तो उस काम की नहीं होती है। इसे सुमधुर बनाने के लिए हमें जीवन में नैतिकता, हमारे जीवन में आदर्श अथवा चरित्र या नैतिक मूल्य होना चाहिए, जिससे हम एक दूसरे के साथ स्नेह हो, प्यार हो, सम्मान की दृष्टिकोण हो, सहयोग की भावना। तो आज हमें जरूरत है कि संबंध को ठीक कैसे बनाए, संबंध में सुमधुरता कैसे लाए, इसकी हमें बहुत जरूरी है। तो हमें आशा है कि हमारे सामने जो समझ जी जो है उन लोगों से हमें वो शिक्षा मिलेगी, अवश्य ही हम सारे नेपालगंज वासियों को लाभान्वित करेगी। हमें आशा है, हम बहुत खुशी हुई हैं, हमें आपको देख करके अवश्य इनमें से हम सभी लोग लाभान्वित होंगे। इन्हीं शुभ भावना के साथ मैं अपना शब्द यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम शांति। पेपर था, उस पेपर के 8-10 टुकड़े कर देते हैं और स्टूडेंट को कहते हैं इसको जोड़ो, जो पहले जोड़ेगा उसको फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। अगर वो पेपर को जोड़ने में फाड़ने में तो कितना समय, कुछ सेकंड ही लगे, पर उसको जोड़ने में कितना समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। और समय लगने के बावजूद भी वो जैसा पहले था वैसा वह नहीं बन पाएगा। ठीक वैसे ही हमारे रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, एक बार अगर टूट जाते हैं तो वापस बनाने के लिए बहुत समय लगता है, और समय लगने के बावजूद भी जैसा पहले था वैसा वापस नहीं बन पाता है। तो जैसा है वैसा ही रखने के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ताकि हमारे रिश्ते टूटे ही नहीं। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति घर पे होता है और उसकी एक बच्ची रहती है, तो वो व्यक्ति अपनी बच्ची को बुलाकर पूछते हैं कि क्या तुम्हें शिकंजी बनाना आता है। तो बच्ची कहती कि हाँ आता है, मम्मी को बनाते हुए मैंने बहुत बार देखा है, तो अगर आपको पीना है तो मैं शिकंजी बना सकती हूँ आपके लिए। बोले ठीक है, आप बना के लाओ। तो किचन में जाती है बच्ची और पानी लेके आती है, नींबू डालती है, नमक डालती है और लास्ट में चीनी का डब्बा भी लेके आती है। और उसके पापा भी उसके पीछे ही खड़े रहकर देखते रहते हैं कि किस तरीके से ये शिकंजी बना रही है। तो लास्ट में जब चीनी डालने का नंबर आता है तो चीनी के डब्बे लाकर उस 1 ग्लास पानी में 8-10 चम्मच एक चीनी
डाल देती। उसके पापा से वह रहा ही नहीं जाता है, कहते इतना चीनी डाल दिया, अब इस पानी को कौन पिएगा, ये कैसे शिकंजी बनाए। तो वह छोटी बच्ची कहती है कि पापा आप चिंता मत करो। बोले कि क्या, कोई भी ना तो पानी पीने लायक, इतना चीनी बेकार गया, सब चीज़ वेस्ट हो गया, तो ऐसी शिकंजी बनाई। तो पापा चिंता मत करो कि क्यों, तो बोले जब तक मैं इसको मिलाऊंगी नहीं तब तक इसमें मिठास नहीं आए, जब तक मिलाएंगे हिलाएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक वैसे ही हमें भी सोचना है, हम भी परिवार में समाज में एक साथ रहते हैं, पर एक साथ रहने से रिश्तों में मधुरता नहीं आती। रहते हैं, रहने के लिए रह जाते हैं, पर जब तक हम हिल मिल के, जैसे शिकंजी को हिलाना होता है, ठीक वैसे ही हम भी हिल मिल कर जब तक नहीं रहेंगे तब तक रिश्तों में मधुरता नहीं आ सकती है। तो रिश्तों में मधुरता लाने के लिए हम एक जैसे कि कोई भी परिवार में या समाज में एक भी व्यक्ति से अगर हम नहीं बोलते हैं, सबसे बोलते हैं, पर जिससे नहीं बोलते हैं उसके बारे में ही बार बार हम सोचते रहते हैं, तो हम शांति से नहीं रह सकते हैं। इसलिए सबको हिल मिलकर रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां रहती है, पर वो कमियों को जब तक हम देखते रहेंगे, उस कमी को हम जब तक बताते रहेंगे, तब तक भी हम रिश्तों में मधुरता के साथ हम नहीं रह सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति सुबह से शाम तक काम करता है और शाम के समय पर घर पे आता है और उसकी वाइफ खाना बनाकर रेडी रखती है और कहती है कि ठीक है आप खाने का समय हो गया, खाना लगा दूँ। तो भाई कहता है कि नहीं, आज मुझे भूख नहीं है और खाने का मन भी नहीं है, तुम ऐसा करो कि 2 टोस्ट मुझे सेक कर अच्छा सा दे दो। बोले पूरा दिन खाना बनाए, अच्छे से करी, फिर भी क्या है खाना नहीं खाते, 2 टोस्ट ही खाना है। तो जैसे तैसे करके क्या है 2 टोस्ट लाकर उनके सामने डाइनिंग टेबल पर रख देती है और वह मज़े से उसमें मक्खन लगा लगा कर आराम से खाते। टोस्ट थोड़े जले हुए और उसके पास उसके बच्ची भी बैठी रहती है कि पापा आराम से जले हुए टोस्ट को खा रहे हैं और टेस्ट लेकर अच्छे से खा रहे हैं। तो बच्ची देखते ही जाती है कि इतने जले हुए टोस्ट खाने लायक भी नहीं है और उस टोस्ट को आराम से खा रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं रहे। रात के समय में जब बच्ची सोने के लिए जाती है अपने कमरे में, तो अपने पापा के पास गुड नाइट कहने के लिए जाती है और फिर पूछती है पापा आपको जले हुए टोस्ट खाते हुए मैंने कभी नहीं देखा, क्या आपको जले हुए टोस्ट खाना पसंद है, सही में पसंद है क्या? तो उसके पापा उसे कहते हैं कि नहीं, जले हुए टोस्ट को खाना तो किसी को भी पसंद नहीं है, पर तुम्हारी मम्मी की सिर्फ एक ही गलती, दिन भर सब काम सब अच्छे तरह से किया, कोई भी गलती नहीं की, सिर्फ एक ही गलती थी कि टोस्ट को थोड़ा सा जला दिया था। बाकी के उस समय अगर मैं तुम्हारी मम्मी को कुछ कहता तो तुम्हारी मम्मी को वो सहन नहीं होता, इसलिए मैं जले हुए टोस्ट को भी, उसकी कमियों को भी मैंने स्वीकार कर लिया। ठीक वैसे ही हम भी अगर परिवार समाज में रहते हुए एक दूसरे की कमियों को अगर स्वीकार कर लेते, कोई ना कोई कमी हर व्यक्ति में रहता है, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं रहता, किसी को सहन शक्ति नहीं रहती है, तो किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, किसी को और कुछ होता है, कुछ ना कुछ कमी हर व्यक्ति में रहता है। तो हमें अपने रिश्तों को मधुर बनाने के लिए हर एक व्यक्ति की कमी को स्वीकार करना चाहिए और हमें लेट गो करके हमें अपने परिवार में और समाज में रहे तो हमारे रिश्तों में हम मधुरता ला सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम। सम्मानीय ब्रह्मकुमारी जी, सम्मानित मंच उपस्थित भाई और बहनों, गीत के संगान के साथ अपनी बात शुरू करूंगी। धर्म से महके वो घर अच्छा लगता है, हैप्पी होम में रहना सुहाना लगता है। खिलते और बड़ा प्रेम का वातावरण उस परिवार में है। रिश्तों की डोर इतनी मजबूत है कि कोई दूसरा पड़ोसी भी आकर के तोड़ने की कोशिश करे तो टूट नहीं सकती, इतनी मजबूत है। यहाँ हर दिन दिवाली है, हर दिन कोई भी घर से जाता है
तो ऐसा लगता है कि घर में पूरा सुनापन हो गया। बहू के पियर जाने का टाइम आता है, सासू की आंख में आंसू आ जाते हैं, बहू जल्दी आना, तुम्हारे बिना ये घर सुना लगे। माँ भी कहीं जाती है तो बहू का भी वही दिल करता है, माँ तुम्हारे बिना घर सुना। सब रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। डाइनिंग टेबल पे एक साथ खाना खाते हैं, सबकी प्लेट अलग अलग नहीं है, प्लेट थाली बड़ी रख देते हैं, कटोरी सबकी अलग अलग है, एक थाली में 10 सबके टैबलेट चल रही है। थायराइड की कोई ले रहा है, कोई शुगर। सुबह उठते ही शुगर पेशेंट आता है, पत्नी को बोलता है नाश्ता तैयार नहीं किया, दवाई लेने का टाइम हो गया। अगर थोड़ी देरी होती है तो गुस्सा इतने गुस्से में बात करते हैं। सुबह से उठते ही माहौल इतना कर्कशा जैसा हो जाता है और सब कोई चाहते हैं कि अब ज्यादा साथ में रहने की जरूरत नहीं है। 2 बेटे हैं, बेटे भी सोच रहे, वो भी सोच रहे, माँ हम अलग रहेंगे। रोज रोज की ये तू मैंने हमसे सुनी नहीं जाती है। ना कोई धर्म ध्यान है, ना कोई प्रणाम है, न कोई अपनों का रिश्ता क्या होता है उसकी अहमियत भी समझ में उनको नहीं आ रही है। ये प्रतिदिन का ऐसा माहौल है और थोड़े दिन साथ में रहे कि एक घर के 4 परिवार होते हैं। ये प्रतिदिन का ऐसा माहौल है, चाहे 2 जन रहते हैं चाहे 4 जन रहते हैं, अलग रहना बुरा नहीं है। व्यवस्था के अनुसार चाहे पिता के 4 बेटे 4 चौके कर ले, गलत नहीं है, लेकिन अंदर से अलग हो जाना, दिल से अलग हो जाना, रिश्तों को तोड़ देना, ये बात कुछ कम समझ में आती है। रिश्तों में मधुरता कैसे आए, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे मधुरता आ सकती है। अगर मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगा और मैं इनका थोड़ा ध्यान रख लूं, टेक केयर कर लूं, तो हमारे रिश्ते में मजबूती बन सकती है। ये बात आप सभी जानते हैं, लेकिन ईगो प्रॉब्लम ऐसा आया है कि उसको झुके कौन सी मोतीचूर का लड्डू, विदेशी कोई मंदिर में गया था, उसके मोतीचूर का लड्डू हाथ में था, ट्रेन में सफर कर रहा है, वो देख रहा है कि उस लड्डू को कैसे खाया जाए, काफी देर से देख रहा है। इंडियन पास में बैठा था, उसने पूछा व्हाट इज प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ये की है कि हाउ टू ईट दिस स्वीट। ये स्वीट मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि विदेश में तो ऐसे लड्डू बनाते नहीं है ना, विदेशी लोग नहीं बनाते। इसको कहाँ से खाया जाए। इंडियन ने कहा कहीं से खा लो, सब जगह से मिठाई है ये, कहीं से खा लो। रिश्ते हमारे ऐसे होते, लड्डू जैसे होते हैं। किसी के साथ अच्छा रख लो आप, जितना आप दोस्तों के साथ जितनी अच्छी प्रेम निभाते हो, जितना काम वालियों के साथ जितना प्रेम से बोलते हो ना, वो प्रेम थोड़ा सा घर में बोलते हो ना, तो माहौल ही अलग बन जाए, माहौल अलग बन जाए। सीजन का टाइम है बिजनेस का, भाई खाना खाने के लिए घर पे आते हैं। ऊपर सूरज तप रहा है, नीचे धरती तप रही है, काम से आदमी का दिमाग भी तप रहा है। फटाफट टाइम निकाल के घर पे आए, बूट खोलने के साथ ही पत्नी को आवाज लगाई, जल्दी से थाली परोस दो, टाइम नहीं है, मुझे वापस जाना है। पत्नी ने कहा आराम से खाना तो खा लो 5 मिनट। वैसे खाना खाने का टाइम 20 मिनट होता है, 20 मिनट्स खाओगे आप चबा के, तो आपके यहाँ पे एक घंटी बजेगी, बेल बजेगी कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है। 20 मिनट्स लगाओगे, 5 मिनट में खाना खाओगे, खाया नहीं खाया बराबर। तो जैसे वो बैठे खाना खाने के लिए, खाना परोसा, गरम गरम खाना, वो दाल पी रहे थे, कितना अच्छा स्वादिष्ट खाना बना हो, लेकिन कंकर आ जाए ना तो फिर खाने का मजा खत्म हो जाए। दाल पीते पीते 2 कंकर आए, उसका पावर, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। उसने कहा अरे सुनती हो क्या बनाया तूने। वो रोटी बना रही थी, बेलन लेके बाहर आ गई। बोले क्या बोला। बोले भगवान ने तेरे को 2 आंखें दी हैं, 2 कंकर चुक नहीं सकती। उसने कहा सुनो, मैं पूरे दिन से काम करती हूँ, 2 कंकर मेरे को दिखाई नहीं दिए, क्या फर्क पड़ा। आप एक मर्द हैं, दांत कितने हैं 32 दांत, और 2 कंकर नहीं चबा सकते। ऐसा जवाब दिया, फिर दोनों की फाइटिंग शुरू। वहां पति पत्नी
बहुत नरमी से, शांति से कर सकते हैं। समझदारी की जरूरत है। आज के युग में लोगों के पास इतना इंफॉर्मेशन है, इतनी सूचनाएं हैं, इतनी जानकारियां हैं कि पूछो मत। आपके सामने हमारा नॉलेज तो थोड़ा सा लगता है, क्योंकि आप तो पूरी दुनिया को अपने जेब में लेके घूमते हो। पूरी दुनिया क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, चाहे बीमारी का हो, चाहे रिश्तों का हो, आप बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दूसरों को बहुत अच्छे से बता रहे हो, और वही ट्रीटमेंट आप पे लागू कर दिया जाए तो आपकी रिश्तों की मजबूती भी वैसी ही स्ट्रॉन्ग बन सकती है। लेकिन सलाहकार बहुत हो गए, सुनने वाले कम है। मैं तो साधुवाद देती हूँ, आप इतना बहुत अच्छे शांति से बैठे हो और सुन रहे हो। सुनने वाले नहीं है, बोलने वाले बहुत है। मैं अगर हम बोलना भी सीख जाए ना थोड़ा सा भी, रिश्तों की मजबूती के लिए सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है कि हम बोलना तरीके से बोले। जितने भी रिश्ते टूटते हैं ना, अधिकतम हमारी बोली की वजह से टूटते हैं। थोड़ा पीछे चले 20-30 साल पहले लोगों की इतनी सुविधाएं नहीं थी, हमारा विज्ञान ने इतना विकास नहीं किया था, कोई सुविधा नहीं थी। अपना हाथ जगन्नाथ सब लोग अपना सेल्फ काम करते थे, लेकिन रिश्तों में बहुत मौजूदा है। स्टेशन में भी किसी को छोड़ने जाते थे ना, आंखें नम हो जाती थी कि कोई जा रहा है। और स्मशान में भी जाते हैं ना तो पानी नहीं मिलता। समय बदला है, जितनी सुविधा नहीं थी उतना रिश्तों में प्रेम रहा, मजबूती रही। कोई डिग्रियां नहीं थी, कोई MBA CA पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन अपना घर मजे से चला रहे थे, बहुत मस्ती के साथ जीते थे। कोई बंगले नहीं थे बड़े बड़े, छोटे छोटे कमरे थे, लेकिन सब साथ में रह जाते थे। बड़े प्रेम दिखने को मिलता था, ऐसा लगता था कि प्रेम तो जीवन हमारे परिवारों के। लेकिन जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी उतनी दुविधाएं बढ़ी, रिश्तों में दरारें पड़ने लगी। अगर इस दीवार में दरारें पड़ जाती हैं तो दीवारें गिर जाती हैं, लेकिन जब रिश्तों में दीवारें पड़ती हैं तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम पुल बनाना सीखे या दीवार बनाना सीखे। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ये ऐसा मिरेकल ब्रेन है, ऐसा ब्रेन तो देवी देवताओं के पास भी नहीं है। क्योंकि हाड़ मास का पुतला हमारे पास है, देवी देवताओं के पास नहीं है। अगर किसी के घर में पितर जी भी आ जाए ना, उनको भी बात करनी हो तो उनको भी मनुष्य के शरीर का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए मनुष्य जीवन सबसे उच्च कोटि का माना है। देवता भी उनको प्रणाम करते हैं जिसके जीवन में धर्म रमण करता है। तो मनुष्य की तुलना तो हम किसी से नहीं कर सकते। हमारे पास तो इतनी अजायब, इतना रहस्य, इतना सीक्रेट इस दिमाग के अंदर भरा पड़ा है। अगर हम इसका थोड़ा भी 1-2% की इसकी एनर्जी हम उपयोग में करें तो इंसान कहीं से कहीं पहुंच सकता है। अभी आप एलोन मस्क को जानते होंगे, पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 में है। उसकी लाइफस्टाइल को आप पढ़े तो समझ में आएगा कि धन की दृष्टि से इतना ऊंचा कैसे बढ़ गया। एक विदेश में, अमेरिका में पैदा हुआ वह एलोन मस्क, वो भी यहाँ आया था मेरे ख्याल से नैनीताल के पास। एक नमक बाबा था, मैं नाम भूल रही हूँ, नीम करोली। उसको यह पता था कि वहां मुझे इंडिया के अंदर जाऊंगा तो मुझे बड़ी शांति मिलेगी और मुझे लाइफ में कुछ बड़ा काम करना है। तो वो बड़ी शक्ति के लिए नीम करोली बाबा के पास, वहां नैनीताल के छोटा सा कोई गांव है, वहां पे आया। लेकिन वहां आके पता चला कि बाबा तो है ही नहीं, उन्होंने तो समाधि धारण कर ली। बड़ा पश्चाताप हुआ, उनको रिग्रेट हुआ कि क्या करूं। लेकिन फिर भी उसने कहा नहीं, जहां बाबा रहे हैं वहां तो मुझे कोई ना कोई शक्ति मिलेगी, जहां उन्होंने साधना की है। तो कहते हैं काफी दिन तक वो 10, 15, 12 दिन वहां पे रहे। उसने अपने फ्रेंड मार्क जुकरबर्ग को वहां बुलाया, दोनों वहां पे रहे, साधना की उन्होंने मेडिटेशन के द्वारा, अपने दिमाग की सारी खिड़कियों को खोला। और उसके बाद जब वो अमेरिका गए तब उन्होंने दिमाग लगाया कि मैं क्या कर सकता हूँ। वाकई में वो व्यक्ति बड़ा चैलेंजर है, बहुत चैलेंजर, जानबूझ करके मुसीबतों को लेता है। क्योंकि इसने जो सैटेलाइट बनाया
वो ऐसा सैटेलाइट बनाना चाहता था जो ऊपर जाके वापस नीचे आए। सारे हमारे नासा के अच्छे अच्छे वैज्ञानिक फेल हो चुके। इसने भी अपने 3 सैटेलाइट बनाए, इतनी प्रॉपर्टी लगा दी कि उसके पास कुछ नहीं बचा, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी, फेल हो गई तो भी हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा नहीं, एक प्रयास और करूंगा, अगर मैं सक्सेस हो गया तो कोई बात नहीं। और वो प्रयास किया उसने, उसका सैटेलाइट ऊपर जाकर के नीचे आ गया, सक्सेस भी हो गए। शायद वो नासा में सीईओ भी बने हुए हैं, कई कंपनियों के सीईओ। एक सामान्य व्यक्ति 9 साल का बच्चा जिसके माँ बाप के डिवोर्स हो गया, कोई उसका अच्छे तरीके से पालन करने वाला नहीं था, उसने अपनी दुनिया में अपने को टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे खड़ा कर दिया। एक किसकी ताकत थी? ये हमारे दिमाग। ऐसा ही दिमाग आप सबके पास है, सबके पास। हम यूज कैसे करते हैं? हाउ टू यूज, हाउ मेनी एनर्जी इनसाइड, वी आर वेरी पावरफुल पोटेंशियल पर्सनालिटी वी हैव, बट जस्ट वी यूज इट। लेकिन हम क्या करते हैं, रिश्तों में खटास ऐसा बोलते हैं कि सारी एनर्जी उसी में चली जाती है। आप देखो, मैंने ऐसे बहुत परिवार देखा है, चाहे महावीर जी संचेती काठमांडू का परिवार हो, चाहे हमारे सुमेधमल जी नाहटा काठमांडू का परिवार हो, बहुत सारे ऐसे परिवार हो, चाहे मैं ज्यादा इनको जानती हूँ, चंपालाल जी को बहुत 17 साल पहले प्रदीप जी चंपालाल जी को जानती हूँ, इनका परिवार हो। मैंने एक चीज जरूर देखी है कि ये लोग कम समय में इतना प्रोग्रेस कैसे करते हैं। इसका एक रीजन मुझे ये पता चलता है कि इनके जो एनर्जी बिजनेस में लगानी चाहिए भाइयों को, वो एनर्जी पूरी 100% वो अपने बिजनेस में लगाते हैं। क्यों? घर के जमेले है नहीं, घर में कोई जमेले नहीं, ना हस्बैंड वाइफ के जमेले, ना कोई सास बहू के जमेले, ना कोई ननद देवर के देवरानी के किसी के जमेले नहीं। जहां व्यक्ति की शक्ति परिवारों के रिश्तों में खटास नहीं होता है, उनमें एनर्जी नहीं लगती है, तो इंसान 100% अपनी एनर्जी उसमें लगाता है। क्योंकि विदेश में तो वैसे फैमिली सिस्टम है ही नहीं ना, वहां तो हम दो की जिंदगी है, 2 में नहीं पड़ना तो अकेले रहो बस। वहां वेदर और वाइफ कब बदलते हैं कोई कह नहीं सकते। तो वहां रिश्तों की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे इंडिया में ही रिश्तेदारी चलती है ज्यादा। और रिश्तेदारी को अगर हम मेंटेन नहीं कर पाए, अच्छे से नहीं कर पाए, तो जहां मेंटेनेंस नहीं होता है वहां तो आपको पता है कितनी प्रॉब्लम आती है। चाहे 2 व्हीलर गाड़ी हो, चाहे 4 व्हीलर गाड़ी हो, सर्विस मांगती है, सर्विस करनी पड़ती है। रिश्तों की सर्विस के लिए टाइम सबसे बड़ा वर्कशॉप है। आप टाइम दीजिए। बच्चे, आज के बच्चे आप देखो, क्यों बच्चे आपसे दूर होते हैं? क्योंकि बच्चों को मूल चाहिए टाइम और लव, जो पेरेंट्स के पास ज्यादा नहीं मिलते। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने बच्चों को दादा दादी के पास रखो। अगर आपको लगे कि नहीं हम तो परमानेंट तो नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, जब आपकी छुट्टियां हो, 1 साल में भी 10 दिन आप अपने सास ससुर के पास चले गए बच्चों को लेके, तो 10 दिन के अंदर उसके दादा और दादी बच्चों को वो ट्रेनिंग दे देंगे जो आप 1 साल में क्या 5 साल में नहीं दे पाओ। मुझे याद है एक फैमिली बॉम्बे के अंदर, ऐसी बहुत सारी फैमिलियां होगी जो केवल छुट्टी, लोकुत्तमा अरहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहू लोकुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोकुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलं पवज्जामि। विघ्नहरणे मंगलकरणे स्वामी भिक्षुनो नाम गुणयोलक समररतियासे पल पल आठोयाम रोग मिटे संकट कटे सिद्ध हुए सब काम सफल हुए सब काम। आज का संकल्प 5 मिनट सबको ओम की ध्वनि का। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै